इंसान मैं मेरी करता रहता है, हर समय इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाला छीन के खाते हो तो वो निवाला अमृत, आबो हयात नहीं बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं, हक हलाल, दसा नौं दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है, पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है, बुरे कर्म, हरामखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना बिल्कुल सही है। कहीं भी किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। सारे धर्मों में ये लिखा है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये मना है, पर लोग धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म के वचनों पे बहुत कम चलते हैं। महापुरुषों ने लिखा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। ऐसा टाइम आएगा, धर्मों का नाम तो सब रखेंगे, पहनावा तो सब पहनेंगे, पर धर्मों के कर्मों को बेरहम बन के लोग खत्म कर देंगे, यानी धर्म का कर्म नहीं किया करेंगे। तो आज वो टाइम चल रहा है। आप कोई भी ठेका देख लो शराब का, उसके सामने कौन खड़ा है? बुरा ना मानना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, वैसे कपड़े पहने एक आदमी खड़े हैं। जबकि इन धर्मों में लिखा है नशा बर्बादी का घर है, राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना है, पर फिर भी वहां लाइनें लगी होती हैं।
कोई शरेआम पीता है तो कोई चुपके चुपके पीता है। फिर धर्म का नाम क्यों? धर्म का नाम ना रखो। कहता ये कैसे ना रखो, ये तो मेरे मां बाप का धर्म है। अरे भाई, धर्म को अगर मानते हो तो धर्म में जो बातें लिखी हैं उनको भी मानो। गुरु पीर फकीर को अगर मानते हो तो गुरु वचन भी मानो। सिर्फ मानो और अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे आपके बुरे कर्म धुल जाते हैं और अच्छे कर्म बन जाते हैं। आज होड़ लगी है, होड़, ठगी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, नशे की, दूसरे को नीचा दिखाने की, झूठा गुमान जो गैरत का रूप लेता है, उसको झुका दूं, उसको झुका दूं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप शूरवीर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो अपने मन से जो आपके अंदर बुरे ख्याल देता है, लड़के देखो आप जीतते हो या आपका मन जीतता है। पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। लड़ो अपने बुरे विचारों से। कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं कदम बढ़ाता आगे। मालिक के प्यारे भक्ति करने वाले वही मन के लगाम डालते हैं। आज ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी, जिसने इंसान को बना दिया हवशी। किसी को माया की हवश, किसी को काम वासना विषय विकारों की हवश, किसी को अहंकार की हवश। बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में अरबों खरबों, पता नहीं इससे कितने गुना ज्यादा उनके पास पैसा है। क्या उससे वो गद्दा बनाएंगे जिस पे नींद ज्यादा अच्छी आएगी, या रजाई बनाएंगे जिससे गर्माहट ज्यादा आएगी। गाड़ी ले ली, जहाज ले लिया, बाल बच्चे, कोठियां, बंगले, बगीचे, सब कुछ बन गया, फिर भी वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो कहीं वो सही जगह पे लगा दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों का फायदा हो जाए। इसी पे एक बात आपको सुनाते हैं, सच्ची बात। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी। मुनीम ने हिसाब लगाया और खुश होकर मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के दे के जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारें। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा, शाहूकार जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा, मैं कितना दान करूं? मुनीम कहने लगा, जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो,
फलां भक्त है, अपने उसको भोजन देते हैं। शौकत लगा बस, कहता हाँ जी ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए, कहने लगे अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की, ओ तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा, और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। तो ये है हमारे धर्मों का सच्चा दान। पता नहीं इतने इतने पैसे लोगों के पास, दुनिया के पास हैं, उसका करेंगे क्या? पता नहीं कब पटाखा सा बोल जाएगा, सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। खुद तो गए ही गए, और जो छोड़ गए किसी को फायदा भी नहीं हुआ, क्यों पता ही नहीं किस किस में फंसा रखा है, कहां कहां उलझा रखा है। यहां तो चलो फिर भी ज्यों त्यों ढूंढ सकते हैं, कहते हैं बाहर तो कोई नंबर मिलता है, वो नंबर जिसके पास है उसका पैसा है, नंबर गया तो सब कुछ ही गया। उस नंबर के लिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं, कोई मर जाए तो मरने वाले को कम देखते हैं कि वो नंबर ना कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा सामान ही नंबरों पे मिलता है। सुनने में आया है, सच क्या है ये तो राम जाने। तो आखिर आदमी की प्यास कहां जाके बुझेगी? इतना हवशी है ये, आखिर कहां रुकेगा ये जाके? सब कुछ होते हुए भी कंगाल। ऐसे हम सत्संग करते करते, राजस्थान में पहाड़गंज जगह है, रात को वहां रुके, जंगल में रुकते थे, टेंट लगा लेते थे। एक बुजुर्ग दंपति वहां, हम पहुंचे, सेवादारों ने बताया गुरुजी आधा मकान गिरा हुआ है, एक मकान सही एक गिरा है। हमने कहा बना दें, कहते ना। कि आप आटा ले लो, कहते ना। कहते गुरुजी से मिला दो। हम मिले, बोलो बुजुर्गवार क्या सेवा करें आपकी? कहने लगा गुरुजी सेवा की जरूरत नहीं, वो पैसे लेके आए। हमने कहा नहीं हमने नहीं लेने। कहता गुरुजी पहले फकीर हो जो किसी से लेते नहीं, वरना जो भी कोई आता है हम तो देते ही देते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है अगर देंगे तो। हमने कहा आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता, ये बिना टैक्स के मिलता है। फकीर आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। फकीरों के पास आशीर्वाद या दुआ होती है, करना कराना तो ओम हरि अल्लाह राम ने होता है। तो कहने लगा गुरुजी मुझे जो चाहिए आप दे सकते हो। हमने कहा बोलो भाई। कहने लगे हमें भगवान से मिला दो, कोई गुरुमंत्र दे दो, ताकि भगवान की भक्ति करके उसको मिलने, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमने कहा भाई सत्संग में आपको बताएंगे। अब वहीं से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सत्संग कर रहे थे, एक आम लोग मिले, उनमें बहुत धनाढ़ लोग भी थे। हमने कहा भाई आपके लिए कोई सेवा, जैसे बुजुर्गों से पूछा था। कहने लगे हाँ गुरुजी क्या? 50 करोड़ लगाया है, उसको 1 अरब बना देना। अब सोचो 50 करोड़ लगाया है, 1 अरब बना देना। आप क्या करोगे? भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। वाह क्या लालच देते हो। धर्मों में सच है, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है, श्रद्धा से पाया जा सकता है, पर श्रद्धा का मतलब रुपया पैसा नहीं है, अंदर की भावना जो मां बेटे की होती है, बाप बेटे की होती है, वो जो तड़प होती है। अगर बाप बेटे की 100% है, भगवान के लिए वैसी तड़प श्रद्धा 15-20 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हासिल करो और कर्म योगी बन के आगे बढ़ते जाओ। शुरुआत चाहे दिहाड़ी मजदूरी से क्यों ना करनी पड़े,
चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेरोजगारी से वो दिहाड़ी मजदूरी हजारों गुना ज्यादा अच्छी है। पर ईगो भी तो कोई चीज होती है। मैंने इतनी डिग्रियां, मेरे पास ये, फिर भी मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा, फिर भी नौकरी नहीं, मेरे साथ वाला ये हो गया, मेरे पीछे वाला, मेरे आगे वाला। उस चक्कर में मत पड़ो। हर कोई अपने कर्मों की और मेहनत की करके आगे बढ़ता है। कईयों के संचित कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो जिस चीज को भी हाथ डालते कहते सोना बन जाता है। और कईयों के संचित कर्म इतने बुरे होते हैं, सोने को हाथ डालें तो राख बन जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हाथ डाला और राख बन गया और छोड़ दिया, जी नहीं। मेहनत करनी ना छोड़ो। हक हलाल, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, दशानुवादिकृत करते रहो। कोई भी काम मिल जाए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या छुपा के रखा है। छोटा सा काम शुरू किया, क्या पता वो कब बड़ा हो जाए और आप तरक्की कर जाएं। और जब आप शुरुआत ही नहीं की तो कहां से तरक्की करोगे। सारा दिन रजाइयां फाड़ते रहते हो, दिन रात चादरें ओढ़ के सोए रहते हो, या फिर बुरे कामों में चल पड़ते हो, लोगों के गुलाम बन के। मिस यूज किया जाता है आपको, होता ना यूज एंड थ्रो, कई चीजों पे ऐसी होती हैं। उसी तरह आपको समझा जाता है। आपको लगता नहीं बच्चों कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, बड़े होटलों में खाना, रहना, चलने के लिए गाड़ी और गंद पिल सब कुछ मुहैया करवा देते हैं। क्यों? ये सब करवा के उनको ये होता है कि हमारे पे फेथ करे बच्चा। और बच्चा छोटा होता है, माँ बाप ख्याल नहीं करते, उन पे फेथ करने लगता है और फिर वो समाज के लिए बहुत बड़ा गलत आंसर बन जाता है। या कोई भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि वो समाज के लिए कलंक बन जाता है। तो माँ बाप को चाहिए वो निगाह रखें, माँ बाप को चाहिए थोड़ा ख्याल करें कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। आप स्कूल भेजते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है? माँ बाप का फर्ज है, हमारी संस्कृति कहती है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान रखिए, गलत सोसाइटी में ना फंस जाए, कहीं गलत शिक्षाओं में ना उलझ जाए, गलत संग ना कर ले। अगर ऐसा करेगा तो आपका नाम बर्बाद होगा और देश का नाम भी डुबोएगा। तो इसलिए बच्चों, गुलामी नहीं, आजादी की जिंदगी जियो, राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भगती किया। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।